चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो है ले रही है लगातार, और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई हैं। बच्चे जो है नकल करते हुए पा रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अनुपम भाटिया हैं, उनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, देखिए, आप जिस प्रकार से एग्ज़ाम जहां हो रहे हैं वहां पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं, एक वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि बच्चे नकल करते हुए पकड़े गए हैं। सबसे पहला सवाल तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी किस तरीके जो एग्ज़ाम जो अब ले रही है और किस तरीके से कितने स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के मल्टीपल कोर्सेज़ के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। इसमें लगभग टोटल 30,000 बच्चा है, जिसमें से 20,000 के लगभग बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं के रजिस्टर्ड हुए हैं, और 10,000 बच्चे के लगभग जो है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्टर हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे हम वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर बच्चे जो है एग्ज़ाम के अंदर नकल को करते हुए मिल रहे हैं। आप बिल्कुल सख्त उनको जो है इंस्ट्रक्शन देते हुए एफआईआर तक करने की धमकी हुए देते हुए आ रहे हैं। तो जिस तरीके से ये वीडियो कहाँ की वीडियो है, क्या उनके ऊपर बच्चों के ऊपर कार्रवाई की गई? देखिए, ऐसे जो वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा वो आप ही जैसे हमारे मीडिया बंधुओं ने ही बनाया हुआ है, और उन्होंने ही उसको, मेरे साथ ही थे वो जब हम लोग कवरेज कर रहे थे। तो पर यह हमारी कोई पहली रेड नहीं थी, यह दूसरी रेड थी। पहली रेड हम लोगों ने सफ़ीदों में मारी थी और सेकंड यहाँ पर थी। तो हम लोगों को बस बेसिकली क्या है कि जिस समय आप भी जानते हैं कि इस बार कोरोना के अंदर लगभग 1 महीना ऑनलाइन क्लासें चली थी, तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही होंगे। जब विद्यार्थी संगठनों ने इसके ऊपर आंदोलन किया तो हम लोगों ने उन्हें एक रिलैक्सेशन दिया था कि वो कोई भी 5 क्वेश्चन अपने पेपर में से कर सकते हैं बजाय कि इंटरनल चॉइस के, जिससे कि बच्चों को लगभग 30-35% सिलेबस करके भी उनका पेपर पूरा हो सकता था। परंतु विद्यार्थी संगठन जो थे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए डटे रहे। तो और जब भी उनसे कुछ पूछा गया तो वो कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं दे पाए। विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे ही नहीं बल्कि सभी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर ब्लेंडेड मोड जिसको कहते हैं उसमें एग्जामिनेशन कराने का निर्णय लिया था। परंतु कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के दिमाग में ये बात थी कि यह जो कार्रवाई हुई है यह अनैतिक है, और कहीं ना कहीं नकल करवाने के लिए ही विद्यार्थी संगठनों द्वारा इस पे ऊपर दबाव बनाया गया है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने ब्लेंडेड मोड में से ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर अपनी बहुत ही सख्त नज़र रखने का निर्णय लिया, जिसका ये कारण है कि आप देखते हैं कि लगभग रोज़ 600 से अधिक यूएमसी बन रही हैं। आज सुबह तक के एग्ज़ाम में जो 12:30 बजे ख़त्म हुआ है उसमें उसको मिलाकर अभी तक 6,328 यूएमसी, जो मैं एग्जैक्ट फिगर आपको दे रहा हूँ, अभी तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन में रजिस्टर हो चुकी हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने जैसे सफ़ीदों में रेड लगाई थी, और यहाँ जींद में जो आप वीडियो वायरल की बात कर रहे हैं, जींद के अंदर शनिवार को जो हमने रेड लगाई थी उसमें एक कंप्यूटर सेंटर और एक लाइब्रेरी जो हिंदू कन्या महाविद्यालय के नज़दीक है वहाँ पर हम लोग गए थे। कंप्यूटर सेंटर में 2 लड़कियां पेपर दे रही थी और 3 लड़कियां उनको नकल करवा रही थी, सहयोग कर रही थी, और उनके पास किताबें थी उस सब्जेक्ट की। और एक लड़की की माता जी तो बिल्कुल कंप्यूटर सेंटर के बाहर खड़ी थी। जब हमने उन लड़कियों से पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो एक लड़की ने बताया मैं मांडाखेड़ी गांव से हूँ और एक हिंदू कॉलेज में पढ़ती थी। तो वो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं। मैं तो ये एक प्रश्न आपके माध्यम से ज़रूर विद्यार्थियों से पूछना चाहूँगा, जो मांडाखेड़ी से आकर हिंदू कन्या कॉलेज के पास जाकर पेपर दे सकता है, क्या वो हिंदू कन्या कॉलेज के अंदर जाके पेपर नहीं दे सकता? या गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद में से थी एक लड़की, क्या वहाँ पर पेपर नहीं दे सकता? क्योंकि बस स्टैंड से गवर्नमेंट कॉलेज जींद जो है वो ज़्यादा नज़दीक है और हिंदू कन्या महाविद्यालय बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है। उसके पश्चात जब हमने लाइब्रेरी में देखा तो वहाँ पर 16 लड़कियाँ पेपर दे रही थी सामूहिक रूप से, और किताबें खोलकर पेपर चल रहा था, जिनमें से 3 लड़कियां किसी दूसरे के स्थान पर पेपर दे रही थी और एक लड़का किसी लड़की के स्थान पर पेपर दे रहा था। एक लड़की की तो चाची साथ में पेपर कर रही थी, 2 लोग इकट्ठे बैठकर पेपर कर रहे थे। तो इस प्रकार से अनैतिक कार्य करना के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन कभी भी नहीं सहेगा। नकल को रोकना हमारा सबसे पहले उद्देश्य है। जो विद्यार्थी ईमानदारी से ऑफलाइन एग्जामिनेशन में परीक्षा दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत सख्त नज़र रखे हुए हैं। फिलहाल जो यूएमसीज जो बनी है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से बनाई गई हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बनी है सर, ऑफलाइन एग्जामिनेशन की बनी है? सर टोटल अगर मैं आपको ये मिलाऊँ तो शायद 6400 से कम यूएमसी अभी तक बनी है, जिसमें से 6,328 यूएमसी जो हैं वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की हैं। तो मतलब उसका 1 या 2% भी नहीं है जो ऑफलाइन में यूएमसी बन रही है इस समय, क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादातर वही बच्चे पेपर दे रहे हैं जो ज़्यादा पढ़ने वाले अच्छे हैं। इसी यूनिवर्सिटी में हमने बच्चों को प्रोटेस्ट करते हुए भी देखा है। एक बार डिमांड हुई थी कि ऑफलाइन एग्जाम देंगे, एक बार डिमांड हुई कि ऑनलाइन एग्जाम देंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर जो बच्चों का, जब आप वहाँ पे गए जाँच के लिए, तो तरीका क्या रहता था उसकी बात करें? बच्चे सरेआम
क्या करते हैं कि एक जैसे कैबिन टाइप में बन गया, क्योंकि हम कैमरा 360 डिग्री पे रोटेट करवाते हैं, तो कैबिन होता है तो आसपास कोई नज़र नहीं आता, और उसके साथ वो किताब रख के नीचे और सामने कैमरे के सामने शीट के ऊपर लिखते हुए नज़र आए हैं हम लोगों को। तो जो 16 बच्चे थे और जो 2 बच्चे उधर थे वो कुछ और ही अलग तरीके से, लड़कियां एक साइड पे कोने पे बैठी हुई थी जो नकल करवा रही थी, और नकल करने वाले अलग अलग कोने पर बैठे हुए थे। तो इस तरह से जितनी चालाकी वो एग्जामिनेशन में नकल करने पर गए, अगर उसका 10-15% भी अगर वो इस चीज़ के ऊपर काम करें, मेहनत करें और पढ़ाई करें, तो मेरे ख्याल से उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आज की डेट में अगर हम लोग कहते हैं ना हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत हैं, तो मैं सच कहता हूँ कि जो लोग नकल बिना किए पढ़ाई लिखाई करके आगे ईमानदारी से मेहनत से बढ़ते हैं, उनको रोज़गार की कमी नहीं रहती है। और जो नकल करके बढ़ते हैं वही बेरोजगारी को, पढ़े लिखे बेरोजगार जिनको कहते हैं, ये डिग्रियां तो ले लेते हैं परंतु ज्ञान इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी डिग्रियां नकल के माध्यम से रहती होती है। इस तरह के मामलों में बाद में जो है इश्यूज बनते हैं, बच्चे जो है प्रशासन को ही दोषी ठहराते हुए नजर आते हैं कि क्योंकि हमको इंस्ट्रक्शन जो गाइडलाइंस जो दी गई थी वो सही नहीं दी गई थी। किस तरह की गाइडलाइंस जो है आपके द्वारा जो है एग्जामिनेशन में दी गई? ऑनलाइन एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी गाइडलाइंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। आप अगर डेट शीट के ऊपर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके डेट शीट के साथ जो जारी हुई थी उसमें भी हैं, और जब ये पोर्टल पर रजिस्टर करा रहे थे उस पर इन्होंने इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एडमिट भी किया है। आप लोगों को जो गाइडलाइंस दी गई थी उसमें से इंटरनेट की स्पीड या इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी विद्यार्थी की थी, क्योंकि किसी के घर में इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है ये विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं ले सकता जिम्मेदारी। हाँ, यहाँ पर जो विद्यार्थी हमारे पास ऑफलाइन पेपर देने आ रहा है उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको कैसे बैठना है क्या करना है उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की रहती है। इसके पश्चात विद्यार्थियों से ये चीज़ अनुरोध किया गया है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन में कि जब आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपका चेहरा और आंसर शीट दोनों चीज़ें हमें साथ साथ दिखनी चाहिए। परंतु बहुत से विद्यार्थी हैं जो आंसर शीट नहीं दिखाते हैं और सिर्फ चेहरा दिखाते हैं, तो उनकी यूएमसी बनती है। क्योंकि बहुत से हम लोगों ने जब पिछली बार पेपर चेक करवाए तो हम लोगों ने हैंड राइटिंग्स भी चेक करवाई थी रैंडमली, और कुछ ऐसे भी लोग मिले थे जिनके एक एक पेपर के अंदर 4 से 5 हैंड राइटिंग थी, यानी कि 2 शीट कोई और लिख देता, 2 कुछ और, बाद में वो इकट्ठा अपलोड कर देते हैं, या एक ही हैंड राइटिंग की शीट 4-5 स्टूडेंट्स ने अपलोड कर रखी थी। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने इस चीज़ को एडअप किया है कि आपकी हैंड राइटिंग भी मैच की जाएगी, ठीक है, और शीट सामने लिखेंगे और एक एक शीट वो कैमरे के सामने दिखाएंगे तो उसमें थोड़ी सी नकल होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं कहूँगा कि हम 100% इसको रोक पाए हैं, परंतु 40-45% हम ऑनलाइन के अंदर नकल रोकने में अभी आज की डेट में कामयाब रहे हैं। जो बच्चे नकल मारते हुए पकड़े गए हैं उनके मन में एक न सवाल तो जरूर उठता होगा कि जब दोबारा एग्जाम जो देना चाहेंगे ऑनलाइन मोड में जो है नकल करते हुए पकड़े गए, तो उनका दूसरे तरीके एग्जाम देने का तरीका क्या रहेगा सर? इस दे पाएंगे वो बच्चे? देखिए, अब विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर या यूएमसी कमेटीज़ जो बैठती हैं यूएमसी रजिस्टर होने के बाद, वो इसके ऊपर पूरा फैसला लेगी। अगर वो उनका हो सकता है कि वो उनका एक ही पेपर कैंसिल करें, हो सकता है उनके ये एग्जामिनर कैंसिल कर दें, या 3 साल तक भी डी बार किया जा सकता है। तो ये विश्व जो प्रशासन है वो अपने लेवल पर निर्णय लेता है। हम तो आप ये कि अगर साधारण भाषा में कहें ना तो ये एक एफआईआर रजिस्टर करने के बराबर होता है यूएमसी बनाना, और फैसला जो होता है वो अदालत देती है। तो यूएमसी कमेटी जो होती है हमारी वो फाइनल डिसीजन लेती है और उसी के अकॉर्डिंगली जो भी होगा। एक सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा, अभी कुछ जो एग्ज़ाम दे रहे थे बच्चे, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, उन्होंने डिमांड करी थी कि हम जो है हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम किया था, ऑनलाइन पढ़ाई स्टडी की है तो हम ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन की डिमांड की, ऑफलाइन जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। जी हैं ऐसे विद्यार्थी, बहुत से छात्र संगठनों के अध्यक्ष तक ऐसे हैं जो यहाँ पर ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं, पर वहाँ पर नारे लगाने में वो सबसे आगे थे। तो डॉक्टर साहब अभी जो बच्चे आए हैं इनके भविष्य की ऊपर जो है बात करें तो कार्रवाई आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगी, या जो एफआईआर की धमकी जो आप वहाँ पे दे रहे थे कि बच्चों को कहते हुए थे कि हम आपके ऊपर एफआईआर करवा देंगे, कुछ ऐसा भी हुआ है? देखिए, ये बच्चों को एक चेतावनी थी। एक अध्यापक या जो विश्वविद्यालय होता है वो एक नरम हृदय का होता है, तो पहली बार हम लोग हमेशा चेतावनी देने में ही विश्वास रखते हैं, और यदि ये चीज़ें रेपिटेटिव होती रही हैं तो फिर उसको कानूनी कार्रवाई भी का जामा पहनाया जा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास पूरी कानूनी प्रक्रिया इसकी है करने की, परंतु अभी फ़िलहाल जो परसों का छापा है उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, अभी जो यूएमसी जो आपने बनाई है 6,500 के करीब आप जो है यूएमसी आज तक बनी है, ये अभी तक यूनिवर्सिटी जब से शुरुआत हुई है अब तक की रिकॉर्ड जो है यूएमसी बनी है? जी, ये हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, मेरे ख्याल से विश्व के इतिहास में आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी बनी है उसकी रिकॉर्ड यूएमसीज बनने वाली हैं इसमें। पूरे विश्व में बात करें पूरी? जी, ये बिल्कुल एक विश्व रिकॉर्ड है और ये गिनीज बुक में भी दर्ज हो सकता है अगर ऐसा कोई प्रोविज़न हो तो। एक
सवाल भी जानना चाहेंगे आपसे। बातचीत कर रहे थे हम, वहाँ पे पता चला था कि जिस तरीके से लड़कियों की जो वीडियो वायरल हुई है, कहीं ना कहीं लड़कियाँ अपने आप में एक बेइज्जती महसूस कर रही हैं, और कोई अगर लड़की किसी प्रकार का कदम उठा लेती है अननोन, तो उसकी जो है जिम्मेवारी कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से ये प्लानिंग तो नहीं कह सकते इस विषय को, कि अपने प्लानिंग के तरीके से अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके के सवाल आप पे उठ सकते हैं बच्चों के द्वारा। देखिए ऐसे, सबसे पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ कि ये विश्वविद्यालय के द्वारा वीडियो नहीं बनाए गए थे जी। हमें सिर्फ क्योंकि ऐसे था कि सुरक्षा की जो भी अधिकारी जहाँ से विश्वविद्यालय से जाते हैं या जो भी जिस व्यक्ति की हम ड्यूटी लगाते हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो हमें लगा कि मीडिया के सामने अगर ये कार्रवाई की जाएगी तो उसमें किसी भी प्रकार का गलत आरोप विश्वविद्यालय पर नहीं लगेगा। तो ये एक सुरक्षा, विश्वविद्यालय अधिकारियों की सुरक्षा के लिए, या जो जैसे उस समय तो जैसे मैं ही था या जो भी कर्मचारी होता है उसके हिसाब से हम मीडिया को साथ लेके गए थे। जो भी वीडियो बनाया गया था वो मीडिया वाले साथियों के द्वारा बनाया गया था। उसमें विश्वविद्यालय की तरफ से कोई भी आधिकारिक वीडियो ना तो बनाया गया है और ना ही वायरल किया गया है। जो भी है वो मीडिया बंधुओं के अपने चैनल्स पे आई है। इतनी ज़्यादा यूएमसी बनने के बाद आगे किस तरीके से सतर्क रहेगा विश्वविद्यालय? देखिए विश्वविद्यालय तो आज भी कहता है कि सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता है कि आप लोग अगर ईमानदारी से पेपर देना चाहते हैं आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आइए। इससे विश्वविद्यालय का समय भी बचता है और विद्यार्थियों को भी टेंशन कम रहेगी। परंतु यदि आप किसी तरह से मतलब नहीं मानते हैं तो विश्वविद्यालय नकल रोकने के लिए जो भी कोशिश की जाएगी वो करेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अनुपम भाटिया। लगातार जो है यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम ले रही है यूजी और पीजी के, और बच्चे जो काफ़ी बच्चे जो है नकल करते हुए पकड़े जा रहे हैं, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उनमें जो है पकड़े जा रहे हैं। करीब अब तक यूनिवर्सिटी जो है 6,500 के करीब रिकॉर्ड, विश्व स्तरीय रिकॉर्ड की बात अगर बात करें तो जो 6,500 बच्चों की जो है यूएमसी जो बना चुकी है। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लड़कियाँ जो यहाँ पर मिली हैं नकल करते हुए, लड़कियाँ भी जो है नकल मारने में कम नहीं नज़र नहीं आती रही है। और बच्चों के भविष्य की बात करें, डॉक्टर अनुप भाटिया का है, बच्चे इस तरह का कोई भी अनयूजुअल प्रयोग ना करें, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो एग्जाम दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।